हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल दी फैक्ट सीरीज़। और आज यहाँ पर जानेंगे आप कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो लेट्स एक्सप्लोर। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि दुनिया की अब तक की जो सबसे भयंकर सुनामी है, सबसे डेंजरस सुनामी है, वो कब और कहाँ आई थी? तो अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो इसका आंसर है अलास्का। अलास्का में दुनिया की अब तक की सबसे डेंजरस सुनामी आई थी इन 1958। और जो इस सुनामी में जो वाटर लेवल था उसकी हाइट 1720 फीट्स तक गई थी। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि हिंदू टेम्पल है तो हो सकता है इंडिया में ही हो, पर मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल इंडिया में नहीं बल्कि कंबोडिया में सिचुएटेड है, और इस टेम्पल का नाम है अंगकोर वट। और अगर बात करी जाए कि ये कितनी बड़ी जगह में बना हुआ है, फैला हुआ है, तो इसका आंसर है 402 एकर्स। फैक्ट नंबर 16। जैसा कि आपको पता है कि हम ह्यूमंस अपने टंग पे जो टेस्ट बड्स होते हैं उनकी मदद से किसी भी खाने या किसी भी चीज़ का टेस्ट पता कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक बटरफ्लाई, एक तितली कैसे किसी चीज़ का जो टेस्ट है वो पता करती होंगी? तो इनका आंसर है वो अपने पैरों से, अपनी फीट से किसी भी चीज़ का जो टेस्ट है वो पता कर पाती हैं, क्योंकि उनके जो टेस्ट बड्स होते हैं वो उनके फीट्स में ही मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि एक तरह का चूहा होता है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उसकी फ़ोटो, और इस चूहे का नाम है कैंगरू रैट। और इस चूहे की एक खासियत होती है, इसकी एक एबिलिटी होती है कि ये इसको अपनी पूरी लाइफ में किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है, मतलब ना ही खाने की और ना ही पीने की। ये अपनी पूरी होल लाइफ बिना फूड और वाटर के स्पेंड कर सकता है, बिता सकता है, और इसे इन दोनों की मदद से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि एक सन का, मतलब हमारे सन का जो ओरिजिनल कलर है वो क्या है? तो इसका आंसर है वाइट। हाँ फ्रेंड्स, जो हमारे सन का ओरिजिनल कलर है वो वाइट ही है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए या वर्क करने के लिए पानी की नीड होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है, या वो कौन सा पार्ट है जो उस पानी को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा उस पानी को यूटिलाइज़ करता है? तो इसका आंसर है हमारी बॉडी का ब्रेन। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेन हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो हमारी बॉडी का 80% पानी यूटिलाइज़ करता है, और बाकी की बची हुई बॉडी सिर्फ 20% पानी ही यूटिलाइज़ करती है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जब पैदा होता है कलर को तो देखने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, मतलब 1-1.5 कुछ टाइम तक वो कोई भी वो कलर नहीं देख किसी भी पाता है, कलर को नहीं देख सकते क्योंकि हैं, उस टाइम तक लगभग एक उसका डेढ़ हफ्ते ब्रेन तक। इतना क्योंकि उस विकसित टाइम नहीं तक होता, उनका इतना ब्रेन कैपेबल इतना नहीं होता विकसित कि नहीं वो होता उन कि वो कलर्स को उन देख और कलर्स को समझ देख पाए। पाए, समझ पाए। इसलिए वो जब तक कुछ उनका टाइम ब्रेन तक कैपेबल सिर्फ नहीं होता जो भी देखता है वो वो उसे सिर्फ सब कुछ ब्लैक ब्लैक एंड एंड वाइट वाइट ही ही देखते हैं, दिखता है। सब कुछ। फैक्ट नंबर 11। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो हैं वो बंदरों से ही इवॉल्व होके ऐसे बने हैं, हमारा इवोल्यूशन हुआ और हम ऐसे बन गए मॉडर्न ह्यूमंस। लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी आज के टाइम में भी जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका जो डीएनए है उसमें से 100% डीएनए में से 98% डीएनए जो है
वो बंदरों से मैच होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा 98% डीएनए है वो आज भी बंदरों से मैच होता है। सिर्फ 2% डीएनए ही अलग है हमारा उनसे, और बाकी सेम है। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि आपको पता है कि जो सिगरेट होती है उसमें बहुत से हार्मफुल और डेंजरस केमिकल्स इवॉल्व होते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सिर्फ एक सिगरेट में कितने तरह के केमिकल्स होते हैं, कितने केमिकल्स होते हैं, और उनमें से कौन से केमिकल्स कैंसर कॉजिंग भी होते हैं? तो इसका आंसर है 4800। 4800 केमिकल एक सिगरेट में, सिर्फ एक सिगरेट में पाए जाते हैं, और उन 4800 में से 69 केमिकल्स कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी में। फैक्ट नंबर 9, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पे 4 तरह के जो सीजन्स हैं, वो जो मेन सीज़न है वो पाए जाते हैं, जैसे कि समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का 7वां ग्रह मतलब कि यूरेनस, उस पे कौन कौन से मौसम सीजन्स पाए जाते हैं, और वहाँ पर एक सीज़न कितने टाइम तक रहता है? जैसे कि हमारी पृथ्वी पे एक सीज़न कुछ महीने तक रहता है, तो वहाँ पे कितने टाइम तक रहता है? तो यूरेनस पर 2 तरह के मौसम पाए जाते हैं, जो कि कुछ इस टाइप के हैं। पहला है समर और सेकंड है विंटर। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक सीज़न कितने टाइम तक रहता है? तो इसका जवाब है कि वहाँ पर एक सीज़न जो है वो 42 ईयर्स तक रहता है। मतलब 42 ईयर्स तक वहाँ पर समर रहती है यानी कि गर्मी, और 42 ईयर्स तक वहाँ पे सर्दी रहती है यानी कि विंटर। फैक्ट नंबर 8, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो उस नर्वस सिस्टम के तहत हमारी पूरी बॉडी में बहुत सी नर्व्स हैं हर जगह पर, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ हमारी आँखों में, ओनली इन आइस, कितनी नर्व्स मौजूद हैं? मतलब कितनी नर्व्स सिर्फ हमारी आँखों में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है 10 करोड़ एंड 70 लाख। जी हाँ फ्रेंड्स, इतनी नर्व सिर्फ हमारी आँखों में ही पाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 7, आपने आज तक बहुत से आइलैंड्स को देखा होगा, वीडियोस में, इमेजेस में, या शायद रियल में भी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ आइलैंड्स ऐसे भी हैं जो कि हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, मतलब कि पानी पे तैरते रहते हैं? और ये आइलैंड्स आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस लेक जिसका नाम है एलम लेक, जो कि कुछ इस टाइप की दिखती है। और इस लेक में जो आइलैंड्स पाए जाते हैं वो आइलैंड्स हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, हमेशा तैरते रहते हैं, और ये चीज़ काफ़ी अमेजिंग है, और ये आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की एलम लेक में ही देखने को मिल सकती है और कहीं नहीं। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमंस, मतलब हम या और भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी काम करते हैं, उस काम में उनका पूरा 100% जो ब्रेन है वो यूज़ होता है, मतलब वो अपने पूरे ब्रेन से कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसी वर्ड है जो सिर्फ अपने आधे दिमाग का इस्तेमाल करके ही काम कर सकती है और आधे दिमाग से वो सो सकती है? तो वो है डक। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये डक है ये अपने आधे दिमाग का इस्तेमाल करके सोती है, और अपने आधे दिमाग से ये कोई भी काम कर सकती है, और ये चीज़ बहुत अमेजिंग है, और ये सिर्फ आप डक में ही देख सकते हैं, या ये सिर्फ डक ही कर सकती है। फैक्ट नंबर 5, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल मार्केट में कितने अलग अलग तरह के मोबाइल्स आ रहे हैं,
और अगर उनके वेट की बात करी जाए तो वो भी बहुत कम होते हैं, सिर्फ कुछ ग्राम्स तक ही। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया का जो सबसे पहला मोबाइल है, जो कि मार्टिन कूपर के द्वारा बनाया गया था, उस मोबाइल का वेट कितना था? पहले आप उस मोबाइल की एक फ़ोटो देख लीजिए। तो वो मोबाइल कुछ इस टाइप का दिखता था। और अगर बात करी जाए इसके वेट की, तो इसका वेट था 1.1 किलोग्राम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मोबाइल 1 किलो 1 ग्राम तक का था। फैक्ट नंबर 4, आपने इस वर्ड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, यह है हमिंग बर्ड। और आपने आज तक जितनी भी अलग तरह के वर्ड्स को देखा होगा, कोई भी वर्ड जोड़ सकती हो, वो वर्ड हमेशा आगे के डायरेक्शन में ही उड़ती हैं। मतलब जिस तरफ उनका सिर होता है वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में उड़ती हैं, सिर्फ फ्रंट में। लेकिन ये जो हमिंग बर्ड्स होती हैं, ये फ्रंट डायरेक्शन के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उड़ सकती हैं। मतलब इनका सिर तो आगे रहेगा, लेकिन ये पीछे की तरफ भी उड़ पाएंगी, मतलब उड़ सकती हैं। और ये सिर्फ यही वर्ड्स कर सकती हैं, और कोई वर्ड ऐसा नहीं कर सकती। और दूसरी वर्ड्स जो आपने देखी भी होंगी, वो सिर्फ आगे ही उड़ती हैं और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं उड़ सकती। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी ग्राफीन के बारे में सुना है? और अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। ग्राफीन दुनिया का एक ऐसा मटेरियल है जो कि कागज़ से 10 लाख टाइम्स पतला होता है, और स्टील से, जो आप नॉर्मली घर में या कहीं भी यूज़ होती है वो स्टील, उससे 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब कागज़ से 10 लाख टाइम पतला, और साथ ही साथ स्टील से 200 गुना टाइम मजबूत, स्ट्रॉन्ग भी होता है ये ग्राफीन। फैक्ट नंबर 2, आपने आज तक बहुत सी महंगी घड़ियाँ पहनी होंगी या देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ी कौन सी है, और उसका वो दिखने में कैसी है, और उसका प्राइस क्या है? तो वो कुछ इस टाइप की दिखती है। और बात करें इसके नाम की, तो वो है ग्राफ डायमंड्स हेलिब्रेशन। और अब आप पूछेंगे कि इसका प्राइस कितना है? तो अगर बात करें इसके प्राइस की, तो ये है 55 मिलियन डॉलर की। और अगर इसे काउंट करा जाए इंडियन रुपीस में, तो इंडियन रुपीस में इसकी कीमत है 390 करोड़। फैक्ट नंबर 1, ये तो हमने बात करी दुनिया की सबसे महंगी घड़ी की, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन कौन सा है और उसका प्राइस क्या है? तो आपको लग रहा होगा वो आईफोन है। तो आपका जवाब कुछ हद तक सही भी है और कुछ गलत भी, क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन फाल्कन सुपरनोवा आईफोन 6 है। और अगर बात करें इसकी कीमत की, तो ये है 110.5 मिलियन डॉलर्स। मतलब अगर हम इसे काउंट करें इंडियन रुपीस में, तो ये कुछ आएगा 681 करोड़ तक। और अब बात करते हैं कि ये इतना महंगा है क्यों? तो ये इसलिए इतना महंगा है क्योंकि ये पूरा 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है, और इसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग भी की गई है। और इसके पीछे आप जैसे कि ये देख सकते होंगे, एक पिंक डायमंड भी लगा हुआ है, जो कि एमरल्ड पिंक डायमंड है। और यही सब चीज़ें मिलकर इसे इतना महंगा बनाती हैं। Thank you friends for watching this video, and don't forget to subscribe my channel, and please like this video and comment on this video कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।